अगर आप कभी जिंदगी की पटरी से उतर जाएं तो घबराइए नहीं। हर स्टेशन एक मौका होता है रुकने का नहीं, संभल कर फिर से चल पड़ने का। आइए आपको गले लगाते हैं एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जो दर्द से शुरू होती है मगर उम्मीद पर खत्म। ये वही जगह थी जहां हर कोई किसी के आने या जाने की उम्मीद में खड़ा होता, लेकिन रमेश वहीं रहता था, स्टेशन की पटरी के किनारे बैठा, प्लेटफॉर्म नंबर 3। उसका घर बन गया था, भीड़ से भरा लेकिन अकेलापन लिए। बचपन में घर छूटा था या घर ने उसे छोड़ दिया था, रमेश को याद नहीं था, मगर हर चेहरे में वह एक मंजिल ढूंढता जो शायद कभी आई ही नहीं। दिन भर पेट की आग बुझाने को कुछ नहीं मिलता। स्टेशन पर बचे खुचे खाने को ताकता रमेश इंसानी नजरों में एक भिखारी था, मगर खुद की नजरों में वह बस एक भूखा। एक दिन किसी यात्री ने सख्त सूखी रोटी दी। भले ही रोटी टूटी थी, लेकिन रमेश का संकल्प उस दिन जुड़ गया, ये जिंदगी यूं ही नहीं जीगा। चारों ओर हजारों लोग आते जाते थे, लेकिन रमेश के पास कोई नहीं रुकता। उसका अकेलापन भीड़ में और ज्यादा चुभता, मगर शायद यही चुभन उसकी आग को हवा दे रही थी। काम कर, बेकार मत घूम, एक यात्री ने ताना मारा। ये शब्द रमेश के कानों में गूंजते रहे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जगा दिया हो। उसी ताने ने उसे सोचने पर मजबूर किया, क्या वह कुछ कर सकता है? क्या उसका भी कोई सम्मान हो सकता है? इस सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी। रात में वह सो नहीं पाया। याद आया जब पिता की मृत्यु हुई थी और मां ने रोते रोते कहा था, अब तो तू ही सहारा है। वो आंसू आज भी सूखे नहीं थे। अगली सुबह स्टेशन के शीशे में खुद को देखा, गंदा चेहरा, बिखरे बाल, फटे कपड़े। पहली बार रमेश ने खुद को देखा और खुद से नजरें चुराईं। वह पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा कि अगर वो कुछ करना शुरू करे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो क्या वो जिंदगी को बदल सकता है? अगली सुबह वह स्टेशन के एक कोने में झाड़ू लगाने लगा। कोई पैसे नहीं देता था, मगर उसके भीतर कुछ साफ हो रहा था, उसकी सोच। स्टेशन के सफाई कर्मचारी ने उसे देखा और एक झाड़ू थमा दी। मदद चाहिए? उस दिन रमेश को पहली बार किसी ने बिना पूछे हाथ बढ़ाया। थक कर बैठा तो चाय की खुशबू आई। एक कप चाय उसके लिए सपना बन गई। सस्ती नहीं थी, पर उम्मीद तो फ्री होती है ना। अपने 2 हाथों को देखा। पहले बार लगा ये केवल खाने के लिए नहीं, बनाने के लिए भी बने हैं। इन्हीं हाथों से वो जिंदगी को गूंथ सकता है। स्टेशन के बाहर एक कोना देखा। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, मगर शांत था। उसने सोचा यहीं से कुछ शुरू किया जा सकता है। एक पुरानी पॉलीथिन की थैली उठाई, उसमें कुछ कप रखे। यह दुकान नहीं थी, मगर इरादा बहुत बड़ा था। एक यात्री ने रुककर पूछा, चाय कितने की? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, 5 रुपए, और उसने पहली चाय बेच दी। वो मुस्कान जो पहले ग्राहक ने दी, रमेश के लिए किसी लाखों के चेक से कम नहीं थी। आज उसके हाथों ने कमाया था। हर दिन नया था, कभी ग्राहक मिलते, कभी नहीं, मगर अब वो ठहरा नहीं करता था। मंजिल पास नहीं थी, पर रास्ता मिल गया था। नींद अब कम हो गई थी, पर सुकून बढ़ गया था। थककर जब सोता तो लगता जिंदगी की किताब में एक पन्ना और जुड़ गया। गर्मी में पसीने से भीगता वो छोटे से स्टोव पर चाय बनाता। हाथ जलते, मगर सपने पकते। अब कुछ लोग उसे नाम से पुकारने लगे थे, रमेश भाई चाय। दोस्त नहीं थे, पर अनजान लोग अपनापन दे रहे थे। स्टेशन के पुलिसकर्मी ने कहा, तेरा काम अच्छा है, किसी से डर मत। ये विश्वास उसकी ढाल बन गया। किसी ने एक पुरानी टेबल दे दी। अब उसकी दुकान जमीन से ऊपर थी। सिर्फ ऊंचाई नहीं, पहचान भी बढ़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की चाय पी? लोग पूछने लगे। उसकी थैली अब पहचान बन गई थी। कई दिनों की मेहनत का मीठा फल मिला। एक ग्राहक ने 100 रुपए दिए और कहा, बाकी अपने लिए रख लेना। उस दिन उसने खर्च के बाद जो बचाया, वो उसके पहले मुनाफे की तरह था। पहली बार कमाई महसूस हुई। अब उसने सोचा, क्यों ना दूसरी थैली शुरू की जाए। स्टेशन के दूसरे कोने पर एक और छोटी दुकान लगाई। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होती गई। अब वो खुद पर गर्व करता था, और लोग भी। अब लोग उसे रमेश चाय वाला कहने लगे। यह उपनाम उसे ताना नहीं, ताज लगा। अब रमेश ने अपने ठेले पर छोटा सा बोर्ड लगाया, रमेश चाय वाला, गरम और यादगार। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, पहचान बना रहा था। एक दिन उसने 10 कप चाय बेची। थकान भी थी, लेकिन वो गिनती में जोश था। रमेश ने पहली बार महसूस किया
कि मेहनत रंग लाने लगी है। उसकी चाय का स्वाद अलग था, शायद क्योंकि उसमें पसीने के साथ साथ इरादों की खुशबू घुली थी। अब लोग लौटकर उसी के पास आते थे। पहले वो शर्मीला था, अब मुस्कुराता था। ग्राहकों से बात करता, उनकी पसंद पूछता। मुस्कान उसकी नई यूनिफॉर्म बन गई थी। अब उसे कोई हुक्म नहीं देता था, न ही वो किसी का मोहताज था। अब रमेश अपनी जिंदगी का मालिक था, छोटे ताज के साथ बड़ा राजा। दिन तेज बारिश हुई, लेकिन उसके ठेले पर ग्राहक भीगते हुए चाय पीते रहे। रमेश की आंखों में भीगते हुए सपनों की पहली बारिश थी। एक लोकल चैनल की टीम आई। स्टेशन पर एक प्रेरणादायक कहानी। कैमरे के सामने खड़ा रमेश थोड़ा झिझका, लेकिन जब बोला तो देश ने सुना। अगले दिन अखबारों और चैनलों में उसकी तस्वीर थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 का हीरो रमेश चाय वाला। वो फोटो उसकी मां को बहुत याद आई। उसने जो कुछ भी कमाया, सबसे पहले मां के लिए एक सिल्क की साड़ी खरीदी। उसके आंसुओं में सालों की तपस्या थी। छोटे भाई को उसने स्कूल में दाखिला दिलवाया। तू पढ़ लिख, ताकि तेरी शुरुआत प्लेटफॉर्म से न हो। यह रमेश की सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे बचत से उसने पास की गली में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब प्लेटफॉर्म चाय नाम का बोर्ड चमकने लगा। अपने पुराने घर को न भूला, इसलिए रेस्टोरेंट का नाम रखा प्लेटफॉर्म चाय। हर कप में एक कहानी, हर दीवार पर एक सपना। अब उसके स्वाद की चर्चा स्टेशन से बाहर शहर भर में होने लगी। लोग चाय नहीं, प्रेरणा पीने आते थे। एक दिन वह पुराना स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वापस गया, खाली हाथ नहीं, यादों और सफलता से भरा दिल लेकर। वहीं एक दिन ताना मारने वाला वही अजनबी दिखा। रमेश ने मुस्कुराकर एक कप चाय आगे बढ़ा दी, बिना शिकवे, बिना घमंड के। अब वहां के कुल्ली, पुलिस, यात्री सब उसे जानते थे। उसका नाम अब प्लेटफॉर्म की मिट्टी में बस गया था। वह अजनबी जिसने कभी ताना मारा था, अब रमेश की आंखों में देख रहा था, जिसमें मजबूरी नहीं, आत्मविश्वास झलकता था। रमेश को अब पैसा नहीं, इज्जत मिलती थी, और इज्जत वही चीज थी जो उसने सबसे पहले खोई थी। अब वो चुपचाप चाय बनाता और मुस्कुराता। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, परिपक्वता थी। एक दिन किसी ग्राहक ने चाय पीकर प्याला वहीं छोड़ दिया। रमेश ने कहा, सर, आपका कप रख लिया, याद बनाकर। और वह कप उसकी सफलता की सबसे प्यारी ट्रॉफी बन गया। अगर कभी लगे कि जिंदगी हाथ से निकल रही है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की कहानी याद कर लेना। जिंदगी पटरी से भले उतर जाए, मगर फिर चाय की खुशबू के साथ लौट भी सकती है।